लेट्स मूव टूवर्ड्स द फॉर्मूलाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत काम आने वाले हैं आपके डिफ्रेंसिएशन में। और फॉर्मूलाज आपको तब समझ आएंगे जब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओगे, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए अपना आर डी शर्मा मैथ्स की क्लास 12th की। ठीक है, पहला फॉर्मूला है कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन विच विल गिव एन एक्स एन माइनस 1। देखो ये आपको याद करना पड़ेगा, एन एक्स एन माइनस 1, that is differentiation of d x with respect to xn, right? Next is d by dx e की पावर x which will give ex, ये सेम रहेगा। d की पावर dx का डिफ्रेंसिएशन अगर आपको ex मिल रहा है तो आपको सिर्फ आंसर ex लिख देना है। थर्ड, d की पावर dx ax which will give ax log ई ए, डी की पावर डी एक्स ए एक्स लॉग ई ए। अगर यहाँ पे आपका 2x है तो 2x लॉग ई ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, नाउ कम टू फोर्थ, दैट इज डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। अगर लॉग ई एक्स का करते हो तो आपको चुपचाप 1 बाई एक्स लिखना है। यहाँ पे ए एक्स था कांस्टेंट, ये ए को कांस्टेंट समझिए, ये ए कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 5 नंबर्स, उसका अगर है तो दैट इज 2 की पावर एक्स लॉग ई 2। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। फिफ्थ है आपका दैट इज डी बाई डी एक्स लॉग ए एक्स। अब देखिए यहाँ पे ई एक्स था, यहाँ पे लॉग ए एक्स है, विच विल गिव 1 बाई एक्स लॉग ई ए, 1 बाई एक्स लॉग ई ए। लॉग ई एक्स का था 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को आप 1 बाई एक्स रखो और लॉग ई ए डाल दो। थोड़ा सा आपको लर्न देखिए करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का हो जाता है हमारा कॉस एक्स। ऑलराइट, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज 7th में आता है आपका d बाई, क्या बचा हमारा कॉस एक्स, साइन एक्स हो गया तो कॉस एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स, सॉरी ब्लर हो रहा है, विच विल गिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, 8 आ जाता है आपका दैट इज d बाई डी एक्स, कॉस हो गया साइन हो गया, अब tan आ जाते हैं, tan x हो जाता है आपका sec स्क्वायर x। 9th में आ जाते हैं आपके d बाई डी एक्स, अब आ जाते हैं कॉट एक्स में, जो कि tan का उल्टा होता है। मैथ्स में अगर पाइथागोरस पढ़ा है या फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है सॉरी, तो अगर आपको tan का पता होगा तो उसका उल्टा हो जाता है कॉट, विच विल गिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10th आ जाओ, 10th में आपको है d बाई डी एक्स सेक एक्स, विच विल गिव सेक एक्स tan एक्स। राइट, लास्ट आ जाओ आप 11th में, दैट इज डी बाई, है और भी बट अभी हम लोग सिर्फ 10 से 11 करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। मैंने भी बहुत याद किया था, प्लीज़ आप भी याद करने की कोशिश करो इसको। ठीक है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो थोड़ा सा हम एक बार रिवीजन ले लेते हैं इसका। डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ये बताया कि एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, वेरी मिनिमम चेंज। अगर हमारा x में चेंजेस आ रहे हैं दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब ही होता है कि बहुत स्मॉल चेंज, दैट विथ लाइक आपका x 0, इतना स्मॉल चेंज है कि वो दिख भी नहीं रहा है पर है। समझ आ रहा है फिजिक्स से, मतलब वो चीज़ है पर नहीं भी है, पर चेंज है। ऑलराइट, सो दिस इज डिफरेंशिएशन। राइट, नाउ एक्सेलरेशन विद dv by dt, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू v। नाउ d by dx xn हो गया हमारा nx n माइनस 1, ex हो गया ex, ax हो गया जो कि कांस्टेंट है ax log ea, log ex हो गया 1 by x, log ax हो गया 1 by x log ea, और sin x हो गया हमारा cos x, देन cos x हो गया माइनस साइन एक्स, tan x हो गया sec स्क्वायर एक्स, cot x हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, d बाई डी एक्स हो गया sec x tan x, d बाई डी एक्स हो गया कोसेक x। ओके, मान लीजिए आपका पहला क्वेश्चन है 2x cot x। ठीक है, 2x cot x, इसको ले लीजिए v, u इसको ले लीजिए v, इसको ले लीजिए u, इसको ले लीजिए v। दो टर्म्स अलग अलग हैं, एक 2x है, cot x है। राइट,
मैंने आपको अभी इसी का एक रूल बताया, दैट इज 2 की पावर x का क्या मतलब हुआ, a की पावर x अगर हम देखें, एंड विच इज वॉट 2x log e2, यही है ना भाई, ये देखो a की पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ax log ea, यही है। तो अगर मैं डिफ्रेंसिएशन uv मतलब प्रोडक्ट रूल में अगर दो टर्म है तो हाउ टू सॉल्व इट, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन ले लो, तो d बाई डी एक्स विच इज 2x, कॉट एक्स को एज इट इज उतार दो, प्लस अब कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ले लो, d बाई डी एक्स कॉट एक्स डॉट 2x का इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, 2x log e2 इंटू कॉट एक्स। अभी कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं किया हमने, अब यहाँ पे कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, और कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा था दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कैन वी राइट माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू 2x, हो गया हमारा आंसर आ गया, देखो कितना आसान था, कॉट एक्स माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स, 2x कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये बचेगा log e2 कॉट x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आंसर खत्म। और इजी क्वेश्चंस लेते हैं, चलो मुझे लगा थोड़ा टफ हो गया हमारा, ठीक है चलिए इजी क्वेश्चंस उठाते हैं। इजी क्वेश्चंस में हम उठाते हैं, चलिए मान लीजिए हमारे पास है x की पावर 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कैसे लिखते हैं, dy बाई डी एक्स सॉरी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स विच विल गिव 2x2 माइनस 1, राइट, तो 2x1 आंसर आ गया। चलिए और लेते हैं पटा, ओके ये वीडियो एक तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा 11th क्लास के बच्चों के लिए, पूरा डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे वो, तो उनका पूरा फिजिक्स सॉल्व हो जाएगा, दैट इज कैलकुलस उनका खत्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके डालिए। पहला क्वेश्चन है हमारा दैट इज y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यूवी मेथड यूज करो, यूज यूवी मेथड, यूवी मेथड बोलो या प्रोडक्ट रूल बोलो, जो भी बोलना है बोलो, तो दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। अब यूवी मेथड मैंने क्या बताया पीछे कि x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे फिर साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ तो डी बाई डी एक्स एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डी एक्स को बाहर रख देंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, राइट, डी बाई डी एक्स, एक्स क्या है आपका, दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, सिंपल है, तो इसको इसके लिए आप इसको क्या लिखोगे, एक्स, एक्स से तो एक्स ही रहेगा, साइन एक्स को आप एज इट इज उतार दो, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका एक्स कॉमन रहेगा और साइन एक्स हो जाएगा आपका कॉस एक्स, तो आंसर क्या आ गया, सॉरी ये 1 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, 1 साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कह सकते हैं हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स, सेम चीज़ है, देखो हर चीज़ में मैं बार बार डिफ्रेंसिएशन नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगी, पर मैं एक बार और लिख दे रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट टाइम खुद से डायरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं ये सब, राइट। पहले एक्स स्क्वायर का करेंगे तो डी बाई डी एक्स विच विल बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स, ओके। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x, बताया ना मैंने एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1 विच विल बी 2x इंटू ई एक्स, राइट, प्लस एक्स स्क्वायर को एज इट इज उतारो, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या था, ई एक्स ही था, फॉर्मूला याद रखो, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग एक्स, सेम चीज़ करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, लॉग एक्स को एज इट इज उतार लो, प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, कॉस एक्स का हो जाता है हमारा माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स आपका दैट इज 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स हो गया, दैट इज सिंपल लॉग, यहाँ पे हमने पहले कॉस एक्स का रखा है, अब यहाँ पे सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, दिस विल बी माइनस साइन एक्स लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, इधर लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स और ये हो गया कॉस एक्स, आ गया आंसर, ठीक है। करते हैं, चलिए पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर साइन एक्स
फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो cos x एक्स क्यूब मिलेगा, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, पहले भाई इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 3x² मिला, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, उसको एज इट इज उतारा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो cos x हो गया और x³ एज इट इज उतर गया। बहुत इजी है, बहुत सिंपलर वे में हम आपको समझा रहे हैं, तो काइंडली फोकस ऑन इट। और कैसे डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, अगर आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर लोगे तो यू विल बी एबल टू डू डिफ्रेंसिएशन इन मैथ्स टू। ठीक है, मैथ्स में भी आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट अब आ गया y इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप इसको कर सकते हो, दैट इज x की पावर आप ऊपर ले जाओ, u/v अगर हम इसको रखते हैं तो ये v को अगर ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर 1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दैट विल बी साइन x की पावर -1। कैन वी राइट दिस? या फिर आप इसको दूसरे रूल से कर लो, आप इसको कर लो ओके, dy/dx इज इक्वल टू v/dx माइनस u/dv/dx और v का स्क्वायर। ये बोलते हैं हम u/v मेथड, या फिर आप इसको बोलते हो कोशेंट रूल। कौन सा रूल? कोशेंट रूल। अब ये आ गया आपके लिए नया बम्ब। ठीक है भाई बहुत है, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका नया रूल, दैट इज कोशेंट रूल। वो था आपका प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बताइए? अब इसमें कुछ नहीं करेंगे, जैसा फॉर्मूला वैसे में डालते जाओ। v आपको दिया हुआ है, v की वैल्यू नीचे है, तो ये हो जाएगा v बाहर एज इट इज x, du/dx हो जाएगा साइन x। अगर हम इसको करेंगे तो दैट विल बी cos x माइनस u का एज इट इज उतारेंगे दैट इज साइन x, और x कांस्टेंट है तो दैट विल बिकम 1, नीचे आपका x है तो दैट विल बिकम x²। आंसर आ गया, खत्म। इससे ज़्यादा आप इसमें क्या करोगे? ठीक है, लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया x² + 1/, देखो ये क्वेश्चन ना सिर्फ मेरे क्वेश्चन नहीं है, पहली बात ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं जो कि बुक से उठाए गए हैं, तो काइंडली आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप कब कैसा कर रहे हैं। अब देखो डायरेक्ट करो ना यार, क्यों इतना सारा लिखना है? x³ है तो पहले x³ को नहीं करना है, पहले इसका करना है डिफ्रेंसिएशन, दैट विल बी 2x। ठीक है, इंटू x³ माइनस, अच्छा सॉरी ये पूरा u था राइट, तो इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ऑब्वियसली 2x मिलेगा और +1 का 0 हो जाता है। नाउ माइनस x³ का हो गया 3x² एंड दिस विल बिकम 2x² + 1 विच विल गिव x³ का होल स्क्वायर विच विल बी x की पावर 6। कैन वी राइट दिस? लिख सकते हैं ना भाई, इसको लिख लो, 2x x³ माइनस 3x² 2x² + 1, ये हो गया x की पावर 6। ओके, तो ये था आपका कोशेंट रूल। कौन सा रूल था? कोशेंट रूल। अब इसी से बढ़ते जाओ, 2 रूल पता चल गया, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल कल पढ़ लेंगे।